रिप्रोडक्शन। ये बेटा एक चैप्टर है पूरा आपका इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे बेटा। इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये। इसमें हम केवल आपको आज रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, कितने टाइप्स का होता है, इसकी नीड क्या है। बेटा बात समझिएगा, क्या है रिप्रोडक्शन। बेटा आप रिप्रोडक्शन वर्ड को 6th क्लास से पढ़ रहे होंगे। जितने भी लिविंग्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये रिप्रोडक्शन। जिससे आपसे कोई पूछता है कि लिविंग क्या है, तो आप तुरंत आंसर देते हो कि बेटा लिविंग का जो लाइफ स्पान होता है उसका वो एक कांस्टेंट होता है, लिविंग्स में ग्रोथ होती है, लिविंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा ये रिप्रोडक्शन है क्या, बात समझिएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी जो अर्थ है इस पर लाइफ जब से स्टार्ट हुई है वो लाइफ तब से लगातार बराबर चल रही है, कॉन्टिन्यूटी उसकी बनी हुई है। ऐसा किस वजह से, इसका रीजन क्या है। तो बेटा लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो रेगुलरिटी है, वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही है। आप ये बात जानिए कि लाइफ जो हमारे अर्थ पर लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है बेटा, वो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हमारा है बेटा रिप्रोडक्शन। कोई भी इंडिविजुअल होता है बेटा, उसका अपना एक लाइफ स्पान होता है। मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन का लाइफ स्पान 90 to 100 ईयर माना गया। अब इतना लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होना भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका बेटा, लिविंग्स का। अब जब इस इंडिविजुअल की बेटा क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो अब अगर ये अपने जैसे इंडिविजुअल्स को, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या इस अर्थ पर ह्यूमन की सर्वाइवलिटी बनी रहेगी, क्या ह्यूमन इस अर्थ पर बना रहेगा। तो इसीलिए बेटा जितने भी इंडिविजुअल्स हो, ह्यूमन हो, डॉग हो, कोई माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, कोई प्लांट हो, सारे इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को अपने ऑफस्प्रिंग के थ्रू इस अर्थ पर बनाए रखते हैं। वही प्रोसेस बेटा क्या होती है, रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा बात समझिए। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है तो वो बेटा क्या करता है, वो करता है रिप्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, जिससे उसी की जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो ऑफस्प्रिंग हुए वो भी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बेटा क्या होती, बनी रहती है। और अर्थ पर जो एनिमल्स या प्लांट्स का नंबर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये बात बेटा क्या हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई। बेटा रिप्रोडक्शन को इसकी मीनिंग से समझ लेते हैं एक बार। इसकी मीनिंग में ही बेटा इसका ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बेटा बात समझिएगा। रिप्रोडक्शन बेटा क्या मीनिंग है इसकी, रिप्रोडक्शन क्या मीनिंग हो गया बेटा। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा 2 पार्ट्स में, री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन बेटा, री मीन्स होता है अगेन और प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस करना। बेटा किसको प्रोड्यूस करना, अगेन सेम इंडिविजुअल को। किसको बेटा, सेम इंडिविजुअल को। तो अगेन सेम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो बेटा हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि अपने जैसे यंग वंश को प्रोड्यूस करना। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे लाइफ की क्या रहे, कॉन्टिन्यूटी बेटा बनी रहे। अब बेटा इस रिप्रोडक्शन को करने के भी कई तरीके हैं। आपकी अर्थ पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ बेटा हाई क्वालिटी के या वेल डेवलप्ड एनिमल्स और प्लांट्स माने गए हैं, कुछ आपके बेटा कम डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे आपके लोअर क्लासेस के एनिमल्स, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, जो आपके एनिमल्स हैं, एल्गी है, फंजाई है, ये सारे एनिमल्स कम डेवलप होते हैं। इनके पास रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होता है। तो बेटा रिप्रोडक्शन के भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो उस मेथड्स को पढ़ेंगे और उन मेथड्स के नेम को हमें आज चार्ट बना करके समझना है। इसके बाद आगे आपको वीडियोस में एक एक मेथड को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, अब बेटा बात समझिएगा कि मेथड्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ
रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसके टाइप्स, 2 टाइप्स माने गए हैं, मेन 2 टाइप्स हैं इसके। एक बेटा हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बेटा दूसरा हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा बेटा एक और तरीका होता है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव टाइप रिप्रोडक्शन, उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है बेटा, पहली बात तो आप ये ध्यान दें कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ये लोअर क्लास के एनिमल्स में या प्लांट्स में या इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, फाउंड होता है। सेक्सुअल बेटा किसमें होता है, ये बेटा आपका वेल डेवलप्ड या हायर इंडिविजुअल्स में, जो भी हायर इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या बेटा कोई एनिमल हो या अदर कोई एनिमल जिसमें आता हो, ठीक है। तो बेटा ये सेक्सुअल है, ये वेल डेवलप्ड एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपका ये अनडेवलप्ड या लोअर क्लासेस के एनिमल्स और प्लांट और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, पैरामीशियन, प्रोटोजोआ आदि में ये देखने को बेटा मिलता है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, इसके डिफरेंसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको समझना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने मेथड्स आते हैं बेटा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा कुछ मेथड्स हैं, जैसे बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पहला जो मेथड पढ़ने को मिलता है वो होता है बेटा फिजन। वो क्या होता है बेटा, वो होता है फिजन। सेकंड बेटा जो मेथड इसका आता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन, वो होता है बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हो गया बेटा, फिजन। सेकंड क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा आपका थर्ड मेथड आता है, उसे बोलते हैं बडिंग, बडिंग मेथड, ठीक है बेटा। फोर्थ बेटा हमारा इसका जो मेथड है इंपॉर्टेंट, वो हमारा होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये बेटा आपको नेम अच्छे से रीड कर लेने हैं, अच्छे से ध्यान देना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है बेटा, तो फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है और स्पोर फॉर्मेशन है। इसके बाद बेटा हमारा रीजनरेशन, रीजनरेशन, जेम्यूल, ये सब बेटा किसके टाइप्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। तो ये बेटा क्लियर हो गया। अब बेटा बात करते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है बेटा, बात समझिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पहली बात तो इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स की नीड होती है। इन सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है बेटा, हमारे गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब सेक्स ऑर्गन्स भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, और एक बेटा होता है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो बेटा जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें बेटा क्या बनेगा, उसमें बेटा बनेगा मेल गैमीट। उसमें क्या बनेगा बेटा, उसमें बनेगा मेल गैमीट, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे बेटा उसमें बनेगा फीमेल गैमीट, उसमें बनेगा फीमेल गैमीट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन और बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स में बेटा क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में क्या बनते हैं बेटा, फीमेल गैमीट्स बनते हैं। अब बेटा सेक्स ऑर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी में आपके टेस्टिस और ओवरी आते हैं, ये सभी आपको वहां पर डिस्कस करने को मिलेगा, जो चैप्टर आपका आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी आपके लिए आप इंट्रो दे रहे हैं। तो बेटा ये मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से यहां पर क्या होता है, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहां समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा हायर क्वालिटी का होता है, इसीलिए ये वेल डेवलप्ड एनिमल्स में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए हमको, इसमें हमको गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां भी आपको अगर ये वर्ड पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो आप बताओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा, गैमीट्स का फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। किसके गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इन गैमीट्स के फ्यूज होने से क्या होता है, न्यू जनरेशन बेटा क्या होती है, आगे आती। तो ये तो बेटा हमारी किसकी बात हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बेटा बात करते हैं कि हमने एक आपको यहाँ पर नाम बताया था वेजिटेटिव टाइप रिप्रोडक्शन। ये बेटा कौन सी बात है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इसको आपको रीड करते रहना। जब आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, लर्न रहेंगी, तो इसके जो टॉपिक आएंगे वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे।
अब बेटा बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? तो बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हैं तो हायर क्वालिटी के वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं, बट उसमें किसी रीजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो बेटा क्या वो अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तो बेटा कुछ प्लांट्स जो हैं जिनमें किसी भी रीजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स को इवॉल्व करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स, उन प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट है, उन प्लांट्स के जो बेटा वेजिटेटिव पार्ट हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनकी हेल्प से न्यू प्लांट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है बच्चों कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। तो बेटा वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जिसे मान लीजिए किसी प्लांट का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ध्यान देना, किसी प्लांट का जो भी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स में एंड्रोशियम काइनोशियम प्रेजेंट होता है, वो आपको आगे बताएंगे जब चैप्टर आएगा फ्लावर वाला। तो अभी समझ लीजिए कि किसी भी प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गन्स को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट आपको प्लांट में दिखाई पड़ते हैं वो सब किसमें आ जाते हैं बेटा? वेजिटेटिव पार्ट माने जाते हैं। मतलब फ्लावर को और सीड को अगर छोड़ दें तो वो सारे पार्ट क्या कहलाएंगे? हमारे वेजिटेटिव पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे किसी प्लांट की रूट हो गई, किसी प्लांट की लीफ हो गई, ठीक है, किसी प्लांट का स्टेम हो गया, किसी प्लांट के बल्बिल हो गए। बल्बिल क्या होते हैं बेटा? तो प्लांट पर क्या होती हैं, कभी कभी आपको ऐसी मोटी मोटी गांठें दिखाई पड़ती हैं, राउंड शेप के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, इनमें फूड स्टोर रहता है। इन बेटा जो राउंड शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं इन्हीं को बोलते हैं बल्बिल। ये जमीन में गिर जाते हैं और इनसे नया प्लांट क्या होता है? बन जाता है। इस पर अलग से वीडियो आएगा, उस पर आपको अलग से एक एक चीज डिस्क्राइब की जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से न्यू प्लांट का क्या होता है बेटा? जब जर्मिनेशन होता है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कौन कौन से बेटा वेजिटेटिव पार्ट आते हैं? रूट है, लीव्स है, स्टेम और बल्बिल है। अब बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है नेचुरल, एक हमारा होता है आर्टिफिशियल। बेटा जो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है वो तो नेचर की वजह से होता है, बट जो बेटा आर्टिफिशियल मेथड है उसको ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए क्या किया है? तैयार किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट्स का यूज करें और अपनी लाइफ को अच्छा करें। ध्यान देना बेटा। अब इसके भी दो तरीके हैं। एक हमारा हमने बताया भी आपको, एक हमारा होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा, एक हमारा होता है बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या है? तो मैंने बताया था कि बाय रूट, बाय लीव्स, बाय स्टेम। अब बेटा यहां समझने वाली बात यह है कि स्टेम भी टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक हमारे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम और एक हमारे होते हैं बेटा एरियल, एक हमारे होते हैं सब एरियल। मेरी बात समझिएगा। ऐसे स्टेम जो बेटा हमको ऊपर दिखाई पड़ते हैं सॉइल के, वो हमारे होते हैं कौन से बेटा? एरियल स्टेम। जैसे मैंगो का स्टेम हो गया, ठीक है बेटा, नीम का हो गया, बबूल का हो गया, पीपल का हो गया। लेकिन ऐसे स्टेम्स बेटा जो हमारे सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड रहते हैं वो हमारे कौन से होते हैं बेटा? वो हमारे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे पोटैटो हो गया, प्याज आप खाते हो घर में, ओनियन, ये बेटा हमारा किसका एग्जांपल है? अंडरग्राउंड स्टेम का। आप अदरक खाते हो, जिंजर, ठीक है बेटा, वो किसका एग्जांपल है? हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है। कुछ बेटा स्टेम होते हैं वो जमीन में लेट कर चलते हैं, सॉइल के साथ रन करते हैं, जैसे घास वगैरह जितनी भी ग्रासेस होती हैं वो सॉइल से अटैच होकर आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम सब एरियल। तो बेटा स्टेम जो होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो हमारा है अंडरग्राउंड स्टेम का। अंडरग्राउंड स्टेम के बेटा कुछ पार्ट हैं, जैसे एक हमारा होता है राइजोम, एक हमारा होता है बेटा कॉर्म, एक हमारा होता है बल्ब, एक हमारा होता है ट्यूबर।
इतना होता है। राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर, ये किसके एग्जांपल है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम के। अब राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर्स की अलग हेडिंग पढ़ करके इसके नोट्स आपको बनवाए जाएंगे। इसके बाद बेटा बात आती है सब एरियल स्टेम। कुछ सब एरियल स्टेम भी होते हैं, जैसे हमारा बेटा कौन है? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, ये सब बेटा किसके पार्ट हैं? ये हमारे सब एरियल स्टेम के पार्ट हैं। तो रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, ये भी किसका पार्ट है? सब एरियल स्टेम का। इनकी हेल्प से भी क्या होता है? न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं? राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर, इनकी हेल्प से भी क्या होते हैं? न्यू प्लांट का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और लास्ट बेटा हमारा क्या आ गया? बाइबल्बिल, जो हमने बताया था अभी आपको, बाइबल्बिल। ठीक है, अब बात समझते हैं कि क्या होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो बेटा आर्टिफिशियल मेथड्स को ह्यूमन ने इसको क्या किया है? तैयार किया, प्रिपेयर किया है। तो बेटा इसमें क्या है? इसमें जो सबसे पहला है वो हमारा है बाय कटिंग। इसका एग्जांपल रोज वगैरह है। आप देखो रोज की डंडी को लोग उसकी स्टेम को काट करके अपने पॉट में इम्प्लांट कर देते हैं, न्यू रोज बन जाता है। तो इसका भी तरीका बताया जाएगा अभी आपको आगे। ये केवल इंट्रोडक्शन का वीडियो है बेटा आपका, ये केवल आपको इंट्रो दे रहे हैं। बाय कटिंग, बाय लेयरिंग, बाय बूटी, ठीक है बेटा, बाय बूटी, बाय ग्राफ्टिंग, ठीक है, बाय ग्राफ्टिंग। और बेटा एक हमारा होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। किसी बुक में बेटा इसको हम एक अलग नाम भी देते हैं, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है बेटा, तो इसको हम टिश्यू कल्चर भी कह सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर, तो ये बेटा किसका तरीका हो गया? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो यहां पर आपको कितना क्लियर हुआ कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, इसकी नीड क्या है और कितने टाइप्स का होता है? तो असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव हमने बता दिया आपको। वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कितने होते हैं? दो ही होते हैं, होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ठीक है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं ये एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अगले वीडियोस में आपको सबसे पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ाए जाएंगे विद डायग्राम और विद हेड।